कैसे हैं आप सब। आज हम कौन सी स्टोरी देखने वाले हैं? जय श्री विठ्ठल पांडुरंग। आज हम देखने वाले हैं विठ्ठल भगवान की स्टोरी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। यह कहानी दोस्तों सतयुग से कनेक्ट होती है द्वापर युग में, और दोस्तों हम द्वापर युग से कल युग के भगवान श्री विठ्ठल की तरफ आते हैं। तो दोस्तों यह कहानी है द्वापर युग के काल्यवल असुर की। यह एक राक्षस था जिसने यदुवंशियों के नाक में दम कर रखा था, और इस राक्षस ने द्वारका पर अटैक कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। तो फिर दोस्तों हम तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, उन्हें तो वैसे तो कोई मार नहीं सकता, मगर क्योंकि इस राक्षस को भगवान से वरदान प्राप्त हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने इस वरदान का मान रखा। इसीलिए जब काल्यवल उन पर हमला करने आए तो फिर भगवान श्री कृष्ण भागने लगे। भागते 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 वहाँ एक गुफा में आ गए और गुफा में छुप गए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई सो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर अपना पटका रख दिया, जिसको उत्तरीय कहते हैं दोस्तों। और जब काल्यवल वहाँ पर आया तो उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सो रहे हैं। तब काल्यवल ने उस पटके को खींच लिया और उसे भगवान श्री कृष्ण समझ के लात मार के उठाने लगा, मगर वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण थे ही नहीं। तो फिर वहाँ जो सो रहा था वो जाग गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं वहाँ कौन सो रहा था? वहाँ सो रहे थे राजा मुचकुंद। अब ये राजा मुचकुंद कौन है और ये कोई स्पेशल है क्या? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सतयुग में सारे देवताओं की युद्ध में मदद की थी और सारे असुरों को हराया था। यह युद्ध बहुत सालों तक चला, तो इसीलिए राजा मुचकुंद बहुत थक गए थे, और जब सब भगवानों ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा मुचकुंद ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने का वरदान दीजिए, और यदि कोई मुझे जगाएगा तो फिर मेरे देखते ही वह इंसान भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा मुझे वरदान दीजिए ताकि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। तो भगवानों ने उसे आशीर्वाद दे दिया। आप दोस्तों आप तो जानते ही हैं कौन सामने आके खड़ा हो गया है? असुर राक्षस काल्यवल। और जैसे ही राजा मुचकुंद नींद से जागे और उनकी दृष्टि काल्यवल पर पड़ी, वैसे ही इस राक्षस की भस्म होकर मृत्यु हो गई। इस तरह से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवल को दिए हुए वरदान का मान भी रख लिया और असुर का वध भी कर लिया। यही तो है दोस्तों भगवान की लीला। अब दोस्तों जब राजा मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण का यहाँ सुंदर स्वरूप देखा, तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके इस दिव्य रूप को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पर ठहर जाए, आप यहीं पर रुक जाए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारी यह मनोकामना अगले जन्म में पूरी करूँगा। तो फिर दोस्तों अगले जन्म में राजा मुचकुंद बन के आए पुंडलीक। पुंडलीक के रूप में उनका जन्म हुआ, मगर दोस्तों पुंडलीक बचपन से ऐसा नहीं था जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। पुंडलीक सबसे पहले तो एक बहुत ही बिगड़ा हुआ बेटा था जो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी सेवा नहीं करता था और उनकी बातें सुनता भी नहीं था। जब पुंडलीक ने काशी जाने का प्लान बनाया तो उसके माँ बाप ने भी उससे कहा कि हमें भी साथ लेके चलो, तो उसने मना कर दिया। तो पुंडलीक और उनकी पत्नी दोनों भी घोड़ा गाड़ी पर गए और पुंडलीक के माँ बाप चलते चलते यात्रा पर निकल पड़े। जब पुंडलीक ऋषि कुक्कुट के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने ऋषि कुक्कुट से पूछा क्या आप जानते हैं काशी जाने का रास्ता क्या है? तो कुक्कुट ने कहा मुझे तो नहीं पता। तो पुंडलीक उसके ऊपर हंसने लगा, कहने लगा तुम तो ऋषि मुनि हो, फिर भी तुमको नहीं पता, ऐसे कैसे भक्त हो? ऐसे करके पुंडलीक ने कुक्कुट ऋषि का अपमान कर दिया, मगर कुक्कुट ऋषि ने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो रहे थे तब पुंडलीक ने कुछ आवाजें सुनी और उसने उठ के देखा तो 3 देवियां, और वो 3 देवियां दोस्तों
बहुत ही कुरूप स्वरूप में थी, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। और फिर उन्होंने अपना सफाई का काम शुरू कर दिया। उन्होंने ऋषि के आश्रम की सफाई की, पहले झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया, सुंदर परफ्यूम से पूरे आश्रम को खुशबूदार बना दिया। और सारा काम होने के बाद वह 3 देवियां जो कुरूप थी एकदम सुंदर हो गई। तो पुंडलिक देख के चौंक गया। उसने जाके उन तीनों से पूछा, आप लोग कौन हो और आपका रूप ऐसे बदल कैसे गया? तो उन्होंने कहा कि हम तीनों गंगा, जमुना और सरस्वती हैं। लोग हम में बहुत सारी गंदगी डालते हैं तो हम कुरूप हो जाते हैं, और जब हम एक भक्त की सेवा करते हैं, कृष्ण भगवान के भक्त की सेवा करते हैं, तो फिर हम फिर से सुंदर हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने हमें उनकी सेवा नहीं, उनके भक्तों की सेवा का भी महत्व बताया है। भगवान को वो लोग ज्यादा प्यारे होते हैं जो उनसे ज्यादा उनके भक्तों की सेवा करते हैं। आगे दोस्तों, उन तीनों देवियों ने कहा, लेकिन हमें तुझसे बात नहीं करनी है, क्योंकि तू एक बहुत ही बिगड़ा हुआ बेटा है। तू अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो हमें तेरे जैसे लोगों से बात नहीं करना है। तो पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूछा कि हे देवियों, मैं समझता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपने आप को सुधारूँ? तो उन्होंने कहा, भगवान की भक्ति करो, माँ बाप की सेवा करो, ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। तो फिर पुंडलिक उस दिन के बाद से पूरी तरह बदल गया। अगले दिन जब उसके माँ बाप उस आश्रम में पहुंचे तो उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी और उन्हें अपने घोड़ा गाड़ी पर पूरे काशी के दर्शन कराए। और जब वो लोग पंढरपुर में वापस आए तो फिर पुंडलिक पूरी तरह बदल चुका था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं द्वापर युग के उस रीजन पर कि भगवान श्री कृष्ण पंढरपुर क्यों आए। देवी रुक्मिणी नाराज होके पंढरपुर की तरफ आई थी, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे आए। और देवी रुक्मिणी जब मान गई तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह पुंडलिक के आश्रम में जाके आराम करें। जब भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक के आश्रम में जाते हैं तब वह अपने माँ बाप की सेवा कर रहा होता है। जैसे ही भगवान उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं तो रात होने की वजह से पूरे घर में अंधेरा रहता है, मगर भगवान के खड़े पूरा रूम प्रकाशमय हो जाता है। तो फिर पुंडलिक पीछे मुड़ के देखता है तो भगवान वहाँ खड़े हैं, मगर वहाँ कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, मेरी सेवा खत्म होने पर मैं आपके पास आ जाऊंगा, तब तक आप इस ईंट पर आराम कीजिए। ऐसा कह के उन्होंने भगवान की तरफ ईंट डाल दी और भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए जब तक कि पुंडलिक ने अपनी सेवा पूरी नहीं। उसके बाद में पुंडलिक भगवान के पास आए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको रुकना पड़ा, मगर मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और आपका यह सुंदर स्वरूप देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तुम्हारी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बताओ कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो फिर पुंडलिक ने कहा, मैंने आपको ही देख लिया, मेरे लिए बहुत हो गया, मैं आपसे आपको ही मांगता हूँ, आप कृपया यहाँ पर रह जाइए और जिस तरह से मुझे दर्शन दिया है उसी तरह से यहाँ पर आने वाले सब लोगों को दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और वो इस तरह से पंढरपुर में बस गए। आज भी दोस्तों, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखते हैं तो आप देखेंगे कि विट्ठल और रखुमाई रुक्मिणी ये दोनों बहुत पास नहीं खड़े हैं, थोड़ा दूर खड़े हैं, क्योंकि रुक्मिणी देवी उनसे नाराज होकर वहां पर आई थी। इसकी ईंट के पीछे भी एक स्टोरी है दोस्तों। जब इंद्रदेव हार गए थे तो उन्होंने गुस्से में आकर एक ऋषि के ऊपर अटैक कर दिया था। तो फिर उस ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया कि जाओ, तुम ईंट बन जाओगे। तो फिर इंद्रदेव दुखी हुए, उन्हें समझ गया कि उनसे गलती हुई है। तो जब वो भगवान विष्णु जी के पास में गए तो विष्णु जी ने कहा
मैं तुम्हारा इस ईंट से उद्धार जरूर करूंगा। इस तरह से दोस्तों विष्णु भगवान के स्वरूप जो कि विट्ठल भगवान है, ईंट पर खड़े रह के इंद्रदेव का भी उद्धार करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये विट्ठल भगवान की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और भगवत गीता नित्य पढ़ते रहिए। रोज थोड़े थोड़े श्लोक भगवत गीता के आपने जरूर पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और हम हमारी संस्कृति के बारे में और हमारे भगवानों के बारे में ऐसी ही सुंदर सुंदर बातें जानते रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।